यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे यहेजकेल की किताब 47 अध्याय उसका 9 और 11 पद को। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जहाँ जहाँ यह नदी बहे वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियाँ भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहाँ पहुँचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा। और जहाँ कहीं यह नदी पहुँचेगी वहाँ सब जंतु जिएंगे। आगे 11 पद में कहता है, परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं उनका जल मीठा ना होगा, वे खारे ही रहेंगे। आप तो यहाँ देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ जहाँ यह नदी बहे वहाँ वहाँ यह सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जो जंतु जिएंगे और मछलियाँ भी बहुत हो जाएंगी। यदि हम देखें तो यह जल कहाँ से निकलता है, तो उसके विषय में हम देखते हैं 47 अध्याय का 1 पद में। इसी यहेजकेल के 47 अध्याय उसका 1 पद में कहता है, फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तो यहाँ देखते हैं प्रियो कि जो यह सोता था वह जो है परमेश्वर के भवन से जो है निकल रहा था और जहाँ कहीं जा रहा था वहाँ जो है आशीष का कारण बन जा रहा था। तो उसी तरह से आज हमारे जीवन से भी जब परमेश्वर पवित्र आत्मा के जो है जल की नदी को जब हमारे जीवन से बहाता है तो ये जहाँ जहाँ पहुँचता है वहाँ वहाँ जो है वो आशीष का कारण ठहर जाता है। लेकिन कुछ ऐसा स्थान भी होता है, कह सकते हैं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जहाँ जो है बस जो है जल जो है एक प्रकार से कहा जाए पहुंच नहीं पाता है ना वहाँ, क्योंकि वे जो है क्या है अपने जीवन को क्या है दलदल में फंसा करके रखते हैं, अर्थात इस पाप बुराई में जो है बनाए रखना चाहते हैं। वे चाह करके भी उससे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के जीवन में जो है परमेश्वर के जो जीवन जल की नदी अर्थात जो परमेश्वर का आत्मा है वह कार्य नहीं कर पाता है। परमेश्वर ने हमको जो है एक स्वतंत्र हृदय वाला व्यक्ति बनाया है। हम जो है स्वतंत्र हैं, हम अपनी इच्छाओं को जो है हम अपने जीवन में जो है इच्छा हम अपने जीवन की इच्छा अनुसार जो है हम अपने जीवन को चला सकते हैं। हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया तो अदन की वाटिका में रखा आदम हवा को, और हम देखते हैं उन्हें जो है बता दिया कि जो है भले बुरे का जो यह वृक्ष है उसके फल को मत खाना करके बोल दिया। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ऐसा वहाँ पास उसने कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं किया जिससे वे उस तक पहुँच नहीं सकते हैं ना, वहाँ पहुँचना जो है उनके लिए आसान था, तभी जो है हवा उसमें से तोड़ के खा सके। तो कहने का मतलब प्रियो कि आज परमेश्वर हमको बता दिया है क्या करने से सही रहेगा, क्या करने से गलत रहेगा। बस हमको क्या करना है, अब एक सही निर्णय लेना है और जो है अपने जीवन को जो है चलाना है। तो जो है आज हमारे जीवन में जब परमेश्वर के आत्मा जो है किसी बात के लिए प्रेरित करते हैं और जब हम उसको मानते हैं तो जो है हम अपने जीवन में आशीषों को देखने पाते हैं। लेकिन यदि हम अपने मन को जो है हठीला कर देते हैं या अपने मन को जो है कठोर कर लेते हैं, उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं, तो हम जो है अपने जीवन में उसका जो है आनंद नहीं ले पाएंगे या तो फिर उस आशीष को नहीं देख पाएंगे जिसको वो हमको देना चाहता है। तो इसलिए आज हमको चाहिए कि हम इस दलदल भरे जो है इस स्थान के समान ना हो, इस गड्ढे के समान ना हो जहाँ का जल जो है मीठा ना हो सका। तो जो है प्रियो आज हमको जो है अपने जीवन में जो है परमेश्वर की आत्मा के जो है प्रभाव में क्या कहना चाहिए, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार जो है अपने जीवन को जो है चलाना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा जीवन में जो है एक मिठास आ सके। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम अपने आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जब हम आपके पवित्र आत्मा की अधीनता में प्रभु होकर के चलते हैं तो हमारा जीवन मिठास से भरा हुआ होता है प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी जब हम प्रभु जी उसको अपने जीवन में जगह नहीं देते हैं, अनदेखा करते हैं प्रभु, तो हमारा जीवन प्रभु जी कड़वाहट भरा जीवन रहता है प्रभु। मैं इस वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी इस भाई के लिए जिसका नाम प्रभु जी हालेलुया सूरज है पिता परमेश्वर, और इसने प्रभु जी पवित्र आत्मा की आवाज़ को अनदेखा किया है, जिसके कारण आज प्रभु जी एक कड़वाहट भरा एक कड़वा जीवन प्रभु जी जी रहे हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में कोई आनंद नहीं है, कोई शांति नहीं है प्रभु जी, कोई प्रेम कोई मेल मिलाप नहीं है प्रभु जी, बस दूसरों के लिए कड़वाहट और नफरत है प्रभु। इस भाई की तो सहायता कर प्रभु जी कि तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल सके, तेरे प्रभु पवित्र आत्मा को अपने जीवन में प्रभु जी जगह दे प्रभु, कार्य करने के लिए जैसा वो कहता है प्रभु वैसा करने के लिए प्रभु इनकी सहायता कर और अपने जीवन में एक मिठास को ये प्राप्त कर सके, ऐसा अनुग्रह कर। मैं इस वक्त उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा के न सुन करके प्रभु अपने जीवन को कड़वा कर लिया है
प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर, अपने जीवन के आनंद को खो दिया है प्रभु जी, अपने जीवन के सुख को और शांति को प्रभु जी, चैन को खो दिया है प्रभु जी, तेरी उपस्थिति को खो दिया है। ऐसे भाई बहनों की तो सहायता कर प्रभु, एक बार फिर से तेरे पवित्र आत्मा के अधीन में होकर के पिता परमेश्वर अपने जीवन को जीने पाए और प्रभु अपने जीवन में आपके मिठास को प्राप्त कर सके, फिर से शांति आनंद को प्राप्त कर सके, हर्ष को प्राप्त कर सके, मेल मिलाप भरा जीवन को प्राप्त कर सके। इस वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी उन तमाम भाई बहनों के लिए जो कि लंबे समय से बीमारी में किसी बीमारी से जूझ रहे हैं प्रभु, और इनको लगता है पिता परमेश्वर हाँ प्रभु इससे बाहर नहीं निकल सकते, विशेषकर जो बाबा सिर के रोग है प्रभु जी, ऐसे प्रभु जी रोगों से ग्रसित लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, यीशु के नाम से इस वक्त तेरी चंगा करने वाली सामर्थ प्रभु ऐसे भाई बहनों के जीवन में प्रभु जी, जिनके जीवन में यह रोग पाया जाता है, इसी वक्त प्रभु तेरी सामर्थ, तेरी चंगा करने वाली सामर्थ यीशु के नाम से इस वक्त बहने पाए और यीशु के नाम से सिर से लेकर पैर तक ये यीशु के नाम से चंगे हो जाए। ऐसा और अस्कुल धन्यवाद, सारी आदर सारी माँ आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।